नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। शनिवार की सुबह हुई और इराक की धरती दहल उठी। दहल किसी और देश की वजह से नहीं उठी, यह दहल उठी अमेरिका के बम धमाकों की वजह से। 85 ठिकाने इराक के धूल बन गए, और धूल इसलिए बन गए क्योंकि अमेरिका ने बदला लिया। बदला उन 3 सैनिकों का जिनकी शहादत अभी कुछ दिन पहले हुई थी। 28 जनवरी को 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए, और उसके बाद से ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद चेतावनी दी थी कि तमाम आतंकी संगठन या आतंकियों को पनाह देने वाले संगठन या देश बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि अमेरिका बदला लेता है। अमेरिका अपने एक नागरिक की हत्या का भी बदला लेता है, और उसमें खरा उतरा एक बार फिर से अमेरिका। आज जैसे सुबह होती ही वैसे ही इराक में 85 ठिकानों पर एक साथ स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक थी, तमाम मिसाइलें थी, इनमें तमाम बॉम्बर जहाजों का इसमें प्रयोग किया गया। और इराक, सीरिया, जॉर्डन और ईरान, इन 4 देशों की धरती में रहने वाले नागरिकों को मालूम पड़ गया कि अमेरिका के सैनिकों की शहादत का आखिर क्या मतलब होता है। इसके बाद जो बाइडेन खुद मीडिया के सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि यह बदला इसी तरह से जारी रहेगा अगर हमारे सैनिकों को बार बार फिर से नुकसान पहुंचाया गया। इसके पीछे की आपको मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूं कि आखिर ऐसा अमेरिका ने किया क्यों। अमेरिका, वैसे अगर हम इतिहास को ध्यान से देखें तो अमेरिका ने अपनी धरती पर कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा है। अमेरिका इस बात में माहिर है, रणनीति बनाने में भी वो पूरे संसार में जाना जाता है कि अपनी धरती पर युद्ध न करके वो दूसरे देशों की धरती का इस्तेमाल करना बखूबी जानता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर पर अमेरिका का एक कैंप था जिसमें तमाम अमेरिकी सैनिक तैनात थे। वहां पर जो ईरान के मिशनरी या मिलिशिया तमाम लड़ाके थे, उन्होंने हमला कर दिया। वहां पर भी मिसाइलों का प्रयोग किया गया था, और इस हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए, साथ ही कई इसमें घायल हुए थे। इसके बाद से ही अमेरिका ने अपने इंटेलिजेंस को अलर्ट किया और ये कहा कि पता लगाया जाए कि आखिर ये हमला किया किसने। ईरान का इसमें नाम सामने आता है। ईरान इराक का ही पड़ोसी राष्ट्र है, और इस वक्त इजराइल और हमास के बीच की जंग में ईरान का भी बहुत सीधे तौर पर हाथ है। हालांकि ईरान अमेरिका का दोस्त नहीं है, लेकिन इराक है, और इराक भी इस बात को बखूबी जानता है कि अगर ईरान और अमेरिका की लड़ाई हुई तो कहीं उसकी धरती का इस्तेमाल ना हो। जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी ये साफ कर दिया था कि जो अमेरिकी सैनिक हैं वो धीरे धीरे करके इराक को छोड़ दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इसी बीच में ईरान को ये मौका मिला कि क्यों ना वहां पर हमला किया जाए। इससे इराक के भी संबंध अमेरिका के साथ खराब हो जाएंगे, और बाद में इराक को अपने पक्ष में करके वो और मजबूत बन जाएगा। लेकिन इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ा, और इससे नुकसान भी इराक को हुआ। जो इराक सीरिया के बॉर्डर पर तमाम कैंप थे आतंकियों के, उनमें से 85 ठिकानों पर एक साथ अमेरिका ने हमला कर दिया। और हमला करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद आकर इसकी जिम्मेदारी ली। जो अमेरिका के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी आकर स्वीकार किया कि ये हमले हमने ही कराए हैं, और इस तरह के एयर स्ट्राइक भविष्य में भी हो सकती है। अब इसका कनेक्शन सीधे तौर पर इजराइल के साथ भी जोड़ा जा रहा है। इजराइल के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि तमाम ऐसे ठिकाने हैं जो कि इजराइल ने पहले भी तबाह किए हैं। इसके पहले भी अमेरिका ने अपना शक्ति परीक्षण कई बार इजराइल के पक्ष में तो कभी उसके खिलाफ किया है। जो मिडिल ईस्ट की धरती है, इस वक्त अमेरिका के लिए एक प्रयोगशाला भी है, क्योंकि जो यहाँ पर राष्ट्र हैं उनकी सीमाएं जरूर आपस में मिलती हैं, लेकिन जो उनके आर्थिक हित हैं, जो उनके व्यापारिक हित हैं, वो आपस में लगातार टकराते आए। और इसके लिए आपको पिछले साल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दशकों का इतिहास भी खंगालेंगे तो भी आपको 1960 के बाद से इसी तरह की हलचल वहां पर देखने को मिलेगी। चाहे वो इराक ईरान हो, नामों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों के आर्थिक हितों में जमीन आसमान का अंतर है। इसके साथ ही अब जब व्यापारिक हितों में फर्क है तो इनके दोस्तों में भी फर्क होगा, और जब दोस्तों में फर्क है तो अमेरिका किसी के पक्ष में है, किसी के खिलाफ है। इसमें बीच में इराक लगातार पिस रहा है, और एक बार फिर से उसी का उदाहरण इराक को देखने को मिला। सीरिया, जॉर्डन, यरूशलेम, ये भी तमाम ऐसे देश हैं जो अमेरिका के निशाने पर इसलिए आ गए हैं क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं ईरान के लड़ाकों को पनाह दी। और इसी का एक छोटा सा उदाहरण अमेरिका ने आज सुबह दिया, और इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी कह दिया कि हमारे सैनिक आए भले ही दूसरे राष्ट्रों की मर्जी से थे, क्योंकि उनको आमंत्रित किया गया था। यह कहा गया था कि हमारे यहाँ के हालात ठीक नहीं है, जब अमेरिकी सैनिक हमारे यहाँ पर तैनात होंगे तो सुरक्षा की भावना पैदा होगी। लेकिन अब बार बार मिडिल ईस्ट के तमाम देश इस बात पर दबाव बना रहे हैं कि जो अमेरिकी सैनिक हैं उनको तुरंत यहाँ से बाहर किया जाए। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि हम अपनी मर्जी से ही जाएंगे और जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमारे सैनिकों को मारकर आप चाहें कि डरकर अमेरिकी सैनिक यहाँ से चला जाए तो ऐसा नहीं होने वाला। एयर स्ट्राइक के साथ ही जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर आगे इस तरह के हमले हुए तो आज तो हमने 85 ठिकानों को निशाने पर लिया है, आगे हम ऐसे कई ठिकानों को तबाह कर देंगे जो अमेरिका की शक्ति को चुनौती देने वाले हैं। और अमेरिका ने एक बात यहां पर और स्पष्ट की इस हमले के बाद कि इजराइल और हमास की जंग में वो सीधे तौर पर शामिल तो नहीं है, लेकिन हाँ, जहां पर यह चुनौती देने की बात आएगी कि आखिर इराक के साथ
अमेरिका ज़्यादा घना मित्र है या इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। अमेरिका के सैनिक और नागरिक उसकी टॉप प्रायोरिटी है। इसके लिए मिडिल ईस्ट के किसी भी देश को हल्के में लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इसमें देखा होगा सऊदी अरब की सीमाएं भी इन्हीं राष्ट्रों के साथ मिलती हैं। वहां से भी तमाम तरह के हथियार, तमाम तरह के संसाधन लगातार ट्रांसफर हुए हैं। अमेरिका ने इस लड़ाई के जरिए, इस हमले के जरिए यह भी साफ किया है कि आपका आपस में क्या समन्वय है, आपकी आपस में दोस्ती कैसी है, आपकी आपस में दुश्मनी कैसी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हमारा कैंप आपने अपने देश में बनाया है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे सैनिकों की रक्षा करेंगे, जिसमें इराक कहीं ना कहीं फेल हुआ। और उसी के चलते अमेरिका ने बिना किसी संकोच के 85 ठिकानों पर दनादन मिसाइलें फायर की। उसके बाद वहां पर बॉम्बर जहाज भी भेजे, और जो कुछ ठिकाने बच गए थे जो कि मिसाइल की रेंज में नहीं आ पा रहे थे, वहां पर इनका बॉम्बर जाता है और वहां पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद राष्ट्रपति ने भी सामने आकर स्पष्ट किया कि यह आगे भी इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा। तो अमेरिका की चेतावनी एक बार फिर से शक्ति परीक्षण के रूप में, हमले के रूप में सामने आई कि मिडिल ईस्ट में जो भी जंग तमाम देशों के बीच में है, उसमें अमेरिका के सैनिकों की अगर बलि चढ़ती है तो अमेरिका इसमें सीधे तौर पर हिस्सा लेने के लिए आगे आ जाएगा। लगातार इस तरह के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।